हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य ज्ञान हिंदी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भाग 8। इससे पहले हमारे 7 भाग आ चुके हैं, ज़रूर देखें उनको। ये जो सीरीज है इसका मेन टारगेट है हमारा यूके ट्रिपल एससी की जो भी पिछली परीक्षाएं हैं, अपकमिंग जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए इस सीरीज को हमने शुरू किया है। लगातार सीरीज चलती रहेगी, पुराने वीडियो आपने देखते रहने हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या वीडियो आने वाले हैं उनके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। वस्तुनिष्ठ ल्यूसेंट के तहत हमारे 4 भाग आ गए थे भारत के भूगोल के। पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे आपने। ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज के 4 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो के बाद अगला भाग इसका अंतिम भाग होने वाला है, यानी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल की जो एमसीक्यू सीरीज थी उसका 5वां भाग आएगा, जिसके तहत हमारे जितने भी टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और इसी के साथ जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी लगभग 1200 से अधिक सवाल हमारे कवर हो जाने वाले हैं। ये ध्यान दे सभी लोग। तो पुराने वीडियो आपने देखने हैं और इसके बाद उत्तराखंड के वीडियो के बाद जो ये भूगोल का वीडियो आएगा उसके बाद आपके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे भूगोल कंप्लीट होगा, भूगोल एमसीक्यू कंप्लीट होगा, वैसे बुक के माध्यम से आपको एक कंप्लीट वीडियो में भूगोल पूरा करा जाएगा। तो उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा, एक महा मैराथन क्लास होगी भारत के भूगोल की। नोट्स पब्लिकेशन BS नेगी जी की किताब है सामान्य ज्ञान की, इसी किताब के माध्यम से आपका पूरा भूगोल कंप्लीट कराया जाएगा। तो उन वीडियो के लिए भी तैयार रहें, पुराने वीडियो ज़रूर देखें। सेशन पसंद आए तभी लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के 20 सवाल देखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के वन लाइनर। तो पहला सवाल है, और पहली बात आपको ये बता दें, उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2018 को, उसके सारे सवाल हैं। तो पहला सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें आइडिया आता है कि किस टॉपिक पर हमारा आयोग, जो पूछने वाला आयोग है, वो फोकस कर रहा है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपने जवाब देने हैं। असूर्य पश्चात शब्द का क्या अर्थ है? असूर्य पश्चात, सूर्य की ओर मुख किए हुए, जिसे सूर्य भी न देखे, जिसका सूर्य भी स्पर्श न कर सके, या पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके। तो सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका सूर्य भी स्पर्श न कर सके, असूर्य पश्चात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एकवचन में यूज होता है, प्रयुक्त होता है? बाल, आंसू, जनता या आंख। 4 हमारे ऑप्शन हैं, हमें बताना है इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, अंडरलाइन जो शब्द है उसमें बताना है हमने, संज्ञा बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आवाहन का विलोम शब्द बता रहा। आवाहन, इसका हमने बताना है विलोम शब्द। ऑप्शन है विसर्जन, अवरोह, अनुवर या अनावर। अनाहार, माफ करें, अनाहार। तो इस सवाल का राइट आंसर है विसर्जन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अधोलिखित शब्द, एक शब्द दे रखा है हमें अधोलिखित, इसमें हमने बताना है उपसर्ग क्या है? अधः, अध, गति या अधो। अधोलिखित शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधः, अधः। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमें बताना है निम्न में से शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है? 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा
या एक सड़क 57 गलियां? शैलेश मटियानी जी की कौन सी रचना नहीं है, हमसे पूछा है। कवि परिचय की सीरीज के तहत जिसमें हमने कवियों की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से याद करी थी, उसके 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ज़रूर देखें सभी लोग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आने वाले वीडियो के बारे में आपको भी जानकारी बता दी जाएगी। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखने हैं आपने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? ताप, काज, शांति या समुद्र? तद्भव शब्द हमने बताना है। तद्भव, उससे उत्पन्न, तद्भव शब्द का अर्थ होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में जो तद्भव शब्द है वो है काज। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तरुच्छाया, तरुच छाया, तरुच्छाया या तरुछाया? शुद्ध वर्तनी, 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरुच छाया। तरुच छाया। अगला सवाल है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? एक शब्द हमसे पूछा है कारतूस, ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी या फ्रांसीसी? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम बड़ों का आदर करते हैं, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है, हमसे पूछा है। संकेतार्थक, आज्ञार्थक, निश्चयार्थक या इच्छार्थक? वाक्य का कौन सा प्रयोग हुआ है हम बड़ों का आदर करते हैं वाक्य में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चयार्थक। निश्चयार्थक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अलंकार पूछा है हमसे, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो इस वाक्य में, यानी जो कविता है या हमारा जो दोहा है, इसमें अलंकार बताना है हमने। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेना का पर्यायवाची शब्द बताइए। कटक, तारक, दक्षक या घटक? सेना शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका राइट आंसर है कटक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में महादेव वर्मा जी की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम बताइए। चार ऑप्शन दिए हमें। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत, रश्मि, सांदीगीत, निहार या नीरजा, नीरजा, रश्मि, निहार या सांदीगीत। चौथा ऑप्शन है निहार, नीरजा, रश्मि या सांदीगीत। सही क्रम बताना है, किस क्रम में प्रकाशित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प होना, बड़ा चढ़ाकर कहना या अत्यधिक विस्तृत होना? द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक विस्तृत होना। अगला सवाल देखते हैं। अनुस्वार को कहते हैं अयोगवाह, अनुनासिक, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? अनुस्वार को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है हमने। ऑप्शन है ड ण, ज और फ, ट और ठ, और ड़ और ढ। निम्नलिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है। उत्क्षिप्त को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अड और ढ। अगला सवाल देखते हैं। वर्ण व का उच्चारण स्थान बताना है। दंतोष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठकंठ या कंठ तालु। वर्ण व का उच्चारण स्थान बताना है। वर्ण व का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ। व और फ दोनों का दंतोष्ठ होता है। अंतिम 3 सवाल की तरफ चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, मालवी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में करण कारक का उदाहरण बताइए। बच्चा पतंग उड़ता है, खान से हीरे निकलते हैं, बड़ई लकड़ी से मेज बनाता है, राजा ने भिखारी को दान दिया। करण कारक का उदाहरण बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ई लकड़ी से मेज बनाता है। करण कारक का बिल्कुल सही उदाहरण है। अंतिम सवाल देखते हैं आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। उच्च धन चारण, ऊंचा धन चारण, उच्च धन चारण, और चौथा ऑप्शन है उत धन चारण। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है हमने बताना है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत धन चारण। इसी के साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। एक बार जल्दी से इन 20 सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, असूर्य पश्चात शब्द का क्या अर्थ है? असूर्य पश्चात शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिसका सूर्य भी स्पर्श न कर सके। अगला सवाल है इसमें, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है जनता। अगला सवाल है हमारा, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इसमें जो रेखांकित शब्द था इसमें कौन सा संज्ञा है, ये हमसे पूछा था। इसका सही जवाब जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल, आवाहन का विलोम शब्द। इसका सही जवाब है विसर्जन। अगला सवाल, अधोलिखित में उपसर्ग बताना था, तो इसका सही जवाब है अधः। अगला सवाल, निम्न में से शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है? एक सड़क 57 गलियां शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। अगला सवाल हमारा था तद्भव शब्द हमने बताना था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काज। निम्न में शुद्ध वर्तनी हमने बतानी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरुच्छाया। अगला सवाल, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी। अगला सवाल, हम बड़ों का आदर करते हैं। इसका सही जवाब है, यानी इसमें वाक्य का कौन सा प्रयोग है? तो इसका सही जवाब है निश्चयार्थक। अगला सवाल, माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो इस सवाल में हमने बताना था कि कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। अगला सवाल, सेना शब्द का पर्यायवाची हमसे पूछा था। इसका सही जवाब कटक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को उनके क्रम में सजाना था हमने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अत्यधिक विस्तृत होना, अत्यधिक विस्तृत होना। अगला सवाल, अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार को इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे विसर्ग कहते हैं। अगला सवाल, उत्क्षिप्त व्यंजन बताना था हमने। ड और ढ नीचे बिंदु, ताड़नजात बिंदु, और ड और ढ कहते हैं इनको। अगला सवाल, इसमें वर्ण व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। निम्नलिखित विकल्पों में करण कारक का उदाहरण हमने बताना था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाता है। अगला सवाल, अंतिम सवाल था आज का, उच्चारण का संधि विच्छेद बताना था हमने, उतधन चारण। तो हिंदी का जो एमसीक्यू सीरीज है समाप्त होती है। अब देखते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला सवाल है,
खुड़बुड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1804 में लड़ा गया। गोरखाओं की कुमाऊं पर आक्रमण करने की किसने मदद की? तो उसका सही जवाब है हर्षदेव जोशी जी। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर थापा ने करवाया। कुमाऊं में गोरखाओं के अंतिम सूबेदार या सुब्बा का नाम बमशाह। ग्राम छोड़कर गए लोगों पर गोरखाओं द्वारा कौन सा कर लगाया गया? रहता कर लगाया गया। कलंगा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जिलेस्पी ने किया। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित कौन सा प्रयाग था? गणेश प्रयाग था। वर्तमान में समाप्त हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। टिहरी रियासत के चौथे राजा कौन से हैं? कीर्ति शाह हैं। इनके राजाओं का क्रम का कोड आपको मैंने पहले ही बताया, अभी बताते हैं। SBPKNM। सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एस से नरेंद्र शाह और एम से मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के राजाओं का सीरियल वाइज क्रम है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे राजा। अगला सवाल है। तृतीय कुमाऊं कमिश्नर गोबन। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर रेमजे। पौड़ी जेल की स्थापना 1821। अल्मोड़ा जेल की कब हुई? आप लिख के बताएं। किस कुमाऊं कमिश्नर ने वनों की मार्किंग व्यवस्था शुरू करी? रेमजे ने करी। थातवान किसे कहते हैं? भूमि के स्वामी को थातवान कहते हैं और थात का मतलब होता है भूमि। अगला सवाल। जब साझी को उपज का तीसरा हिस्सा देते थे तो उसे तिहाड़ कहा जाता था। राजस्व मुक्त या अनुदान में दी गई भूमि को मुआफी कहा जाता था। जागर लगाने वाले लोगों को औजी कहा जाता था। ये सारा गोरखा काल या चंदकाल के टाइम के सवाल हैं। सभासार पुस्तक में सुदर्शन शाह ने स्वयं को सूरत कवि कहा है। टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह जी ने करी। नए राज दरबार का, ये टिहरी रियासत के नए राज दरबार का निर्माण कीर्ति शाह ने करवाया। उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहते हैं। और रवाई कांड इनके टाइम पे हुआ था। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी इन्होंने। अगस्त समझौता 1947 में हुआ था मानवेंद्र शाह जी के समय पे। सुदर्शन दर्शन कविता के लेखक मौला राम जी हैं। अगला सवाल। पशुओं को चराने के बदले लिया जाने वाला कर घी कर है। अंग्रेजों का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में इबर्टसन के समय पे हुआ। 50 नाली का अर्थ हुआ 12.5 बीघा। पंचशाला बंदोबस्त रेल ने करवाया। वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त सबसे पहले किसने कराया? तो अंग्रेजों के समय सबसे पहले ये कराया बेकेट ने। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के वन लाइनर और हिंदी के MCQ समाप्त होते हैं। आगामी जो वीडियो आने वाले हैं मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले ल्यूसेंट की जो हमारी भूगोल की सीरीज चल रही थी MCQ सीरीज, उसका अंतिम भाग यानी 5वां भाग आएगा। जैसे ही ये भाग समाप्त होगा उसके बाद अगला वीडियो हमारा होगा भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम, टॉपिक वाइज चीज़ों को समझेंगे। तो लगातार सेशन के साथ बने रहना है। भारत का जो भूगोल वाला पोर्शन है उसको महामैराथन क्लास करेंगे, एक क्लास में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो पुराने वीडियो भी आपने देखने हैं, भूगोल वाले अभी वाले भी देखने हैं, और उत्तराखंड के जो MCQ सीरीज चल रही है हमारी उनको ज़रूर देखना है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसको आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ऐसे वीडियो हम आपके लाते रहेंगे। और जैसे ही ये चीज़ें समाप्त होती हैं फिर मैंने आपको बता रखा है अजय रावत जी का पुस्तक को समाप्त करेंगे हम। अजय रावत जी की किताब करनी है हमने। अजय रावत के साथ साथ BS नेगी जी की जो किताब है, उत्तराखंड की वनलाइनर वाली किताब है BS नेगी जी की, उस पर भी ध्यान देंगे। और इसी के साथ परीक्षा वाणी को एक बार फिर से भी स्टार्ट करा जाएगा। ये सारी सीरीज आपके लिए ज़रूर आएंगी। बस आपने एक काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से। नोट्स आराम से बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।